है जो ट्रेडिशनल डॉलर्स के इनफ्लो के बावजूद अगर उस सेक्टर में वर्क भी कर रहे हैं उसके बावजूद क्योंकि पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं तो उनका वो वर्च्यूज मेंटेन्ड है डिस्पाइट दैट डॉलर इनफ्लोस। तो मुझे लगता है आदित्य जी के बहुत बड़े डीकोलोनाइजेशन के प्रोसेस की जरूरत है और ये जो चंबू जैसे लुटियंस एक्सपर्ट्स हैं जो वेस्ट की तारीफ करने में और मार्केटिंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ते चाटुगिरी कर करके इन्होंने इतना कबाड़ा किया है देश का नुकसान किया है। आज एक और स्टूडेंट मर गया है यूएस में, एक और मारा गया, तो ये इनकी वजह से हो रहा है। और अब ये क्या बोलेंगे पता है, ये एक्सपर्ट्स बोलेंगे कि गवर्नमेंट ने एडवाइजरी निकालनी चाहिए थी। जब आप मार्केटिंग कर रहे थे उसका क्या कि वेस्टर्न एजुकेशन इज बेस्ट, ठीक। तो ये सारा कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि क्या अच्छा, आई हैव नो प्रॉब्लम अगर कोई मार्केटिंग करना चाहता है, हिज चॉइस। तो आप ब्रांड या कंपनी का नाम यहाँ पे लगा दो ना या लोगो पे, तो लोगों को दिखेगा कि भाई ये कंपनी की मार्केटिंग कर रहा है या ये यूनिवर्सिटी की मार्केटिंग कर रहा है एडमिशन के लिए, राइट। तुम एडवाइजर एक्सपर्ट बन के क्यों घूम रहे हो? जो अगर आप किसी कंपनी ने आपको प्रोजेक्ट असाइनमेंट दे रखा है मार्केटिंग करने का, तो क्लियर लोगो दिखा दो ना लोगों को कि भाई मैं ये कंपनी के बिहाफ पे बोल रहा हूँ ये चीजें। तो ये जो इतना बदमाशी हो रखा है लुटियंस में, और ये तो गंदगी पूरा साफ करना पड़ेगा आदित्य जी। ये क्योंकि इतना ज्यादा देश को नुकसान हो चुका है इनके चलते, और इन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देते। जब वेस्टर्न एजुकेशन की तारीफ करते तो बताते नहीं है कि भारत में तो वही वेस्टर्न एजुकेशन मॉडल का एक पुअर वर्जन चल रहा है, वो नहीं बताएंगे आपको। अच्छा, ये भी नहीं बताएंगे, अच्छा इंजीनियर्स को गाली तो दे दी आपने, ये नहीं बताते कि वेस्ट में तो वही एनआरआई इंजीनियर्स हैं जिनका हाईएस्ट इनकम चल रहा है, वो तो नहीं बता रहे। नहीं, ये नहीं बता रहे कि अभी इंडियन नॉलेज सिस्टम में ये गवर्नमेंट ने कितना इंप्रूवमेंट किया है, इन प्रोसेस में कितना है, वो क्यों नहीं बताते आप साथ में? नहीं, वो क्लियर बता रहे हैं कि वेस्ट में दे दो एडमिशन, वहां चले जाओ। तो ये जो पूरा चाटुगिरी है इसको somebody has to speak out। तो मैं तो आई डोंट केयर कि कौन पर्सन है, अगर टॉपिक वाइज मुझे लगेगा कि गलत चल रहा है तो आई एम गोइंग टू पॉइंट इट आउट। नहीं, बिल्कुल सही है। एक्चुअली ये सारा ब्लेम जो डालते हैं, ये पीपल आर कैरिड अवे बाय द प्रोपेगेंडा। ये मूवीज का प्रोपेगेंडा, सोशल प्रोपेगेंडा कि अमेरिका में जाके फ्यूचर अच्छा होगा। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने एक और आपने ट्वीट किया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्वीट है, उस पर मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए था आपसे कि बेंगलुरु पे आपने किया कि CA to 372 राम मंदिर टाइमलाइन इज फिक्स एंड आई केप्ट ऑन सेइंग एंड दे केप्ट ऑन लाफिंग। तो ये जो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं इन पे वापस से थोड़ा सा आते हैं कि लाइक व्हाई पीपल आर मिसगाइडिंग सो मच, लाइक क्या इनका पॉलिटिकल रीजन क्या है एंड व्हाट इज द फ्यूचर? नहीं, ये सारे लेफ्ट विंग थे आदित्य जी, ये सारे लेफ्ट विंग थे। उनके पुराने ट्वीट्स पढ़ लो, आपको क्लियर दिख रहा है लेफ्ट विंग थे। ऐसा थोड़ी है कि नहीं पता है। तो ये तो ठीक है, उनका जो भी इंडिविजुअल डिसीजन है, इंडिविजुअल उनका उनका राइट है, उनको जो भी पकड़ना है पोजीशन। बट ये जो है ना कि पूरा नेशन को चाहे कितना भी नुकसान हो जाए हम तो ऐसे ही करेंगे, तो क्यों इसी वजह से अब ये इतने बेवकूफ तो दिखते नहीं है कि इनको सारा जो बोल रहे हैं सारा एनालिसिस रॉन्ग हो जाए। इतना स्टूपिड तो कोई नहीं है वहां पे लुटियंस में। मैं किसी एक पर्सन की नहीं बात कर रहा, इतने बेवकूफ तो कोई नहीं है। तो फिर सब कुछ कैसे गलत हो सकता है जो एनालिसिस वो करते हैं? या तो पेमेंट हो रही है ऐसा करने की, राइट। सब कुछ गलत कैसे हो सकता है, राइट। रशिया यूक्रेन पर अटैक नहीं करेगा, पुतिन के ऊपर कू हो गया, शी जिनपिंग के ऊपर कू हो गया, सब कुछ कैसे रॉन्ग हो सकता है मुझे बताओ। जो जो अफवाहें इन्होंने चलाई है, इंडिया ब्रिक्स में प्राइम मिनिस्टर नहीं जाएंगे, क्या क्या अफवाहें चलाई है इन्होंने, राइट। डीडॉलराइजेशन तो हो ही नहीं सकता, यही सब चल रहा था ना। अच्छा, एक तो स्पीच, इनके स्पीचेस आप देखोगे कितना पलटी मारा है। तेजस को गाली दे रहे थे, इंडिजिनाइजेशन तो हो ही नहीं सकता। तो ये, और जिस प्रकार से भारतीय लोगों को इंसल्ट करना बार बार हर एक मंच से, अगर आपको कुछ सजेशन देना भी है तो आपको क्यों फाउल लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल करनी है? मेरे तो ये समझ नहीं आता। स्टेज से आप कुछ भी बक देते हो किसी को भी,
साथ में कोई हमारे इंस्टीट्यूशंस भी कम नहीं है, इतनी बड़ी थिंक टैंक है ORF। तो मैं उनको सुन रहा था एक ऑफिशियल को, वो G20 समिट को बता रहे थे कि बहुत नौटंकी की, दिस दैट, राइट। तो ये तो पता नहीं ऐसे कैसे चल जाता है इस प्रकार का बिहेवियर, लेकिन अब है जो ऐसे ही चल रहा है। देखो कितना हम रिपेयर कर सकते हैं। मैं तो टैग करके ओपनली बोलता हूँ, और जो भी पूरा कबाल है, ये जब मेरे सामने भी आएंगे तो मैं तो डायरेक्ट आंख डाल के यही बताऊंगा, जो मैं लिख रहा हूँ वैसे ही पूछूंगा उनको, राइट। आई डोंट वरी एट ऑल। अच्छा, फाइनेंस एंड टेक कैपिटल्स विल बी बेस्ड ऑन द पावर ऑफ द करेंसीज, आपने ऐसा ट्वीट भी किया था, विच इज वेरी लॉजिकल ऑल्सो, कि जिसकी करेंसी जितनी पावरफुल होगी वही कैपिटल होगा फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का। व्हाट डू यू मीन बाय दैट फॉर द फ्यूचर? देखिए धीरे धीरे जितनी भी टेक और फाइनेंस कैपिटल्स हैं, जैसे आप न्यूयॉर्क को ले लो, कैलिफोर्निया ले लो, लंदन, पेरिस, बर्लिन, राइट, सिडनी ले लो, टोरंटो ले लो, तो ये जितनी भी टेक और फाइनेंस कैपिटल्स हैं, इसमें जो भी हम डाइल्यूशन देख रहे हैं सिविल सर्विसेज का, क्योंकि एक क्लियर समझ में आता है कि जो मेंटेनेंस होता है या सिविक सर्विसेज जो होती है, वो टैक्सेशन के ऊपर डिपेंडेंट होती है कि इकोनॉमी कितनी अच्छी चल रही है। तो अगर वो फंडिंग नहीं आएगी, टैक्स उतने नहीं कलेक्ट होंगे, तो वो सिविक सर्विसेज भी धीरे धीरे डाइल्यूट होना शुरू हो जाएंगी। तो आपको सरप्राइज नहीं होता अगर यूरोप के कुछ एयरपोर्ट्स पे आपका बैग चोरी हो जाता है, एयरपोर्ट्स पे सिक्योरिटी नहीं है, पासपोर्ट गायब हो जाता है, फिर आपको एक पुलिस कागज पकड़ा देगा, बोलेगा आपका गुम हो गया, आप पूरे यूरोप में घूम सकते हो, ऐसा कागज दे देगा। फिर वो पासपोर्ट कोई मुस्लिम, ये पाकिस्तानी मुस्लिम या बांग्लादेशी मुस्लिम इस्तेमाल कर रहा है आपका चोरी किया हुआ। तो ये हालत जो हो रखी है, बोइंग के जो एयरक्राफ्ट्स की हालत हो रखी है, मिड एयर दरवाजा खुल जाता है, राइट। अगर ये भारत में हुआ होता तो अभी तक ये वही लूटियंस वाली कबाल 5-6 यूनियन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन मांग चुकी होती, यही पहिया बदमाश लोग। अभी दो अभी हफ्ते पहले एक पहिया गिर गया था। हाँ, अभी एक ट्वीट क्या इन्होंने डाली है बोइंग पे, दरवाजा बीच रास्ते खुल गया है, फायर शुरू हो जाता है। कभी नहीं डालेंगे वेस्ट के ऊपर, कोई डालते, करना ही नहीं उनको क्रिटिकल रिव्यू वेस्ट का। इतना उन्होंने पता नहीं कितने डॉलर्स जमा हुए होंगे, सोच लो। हाँ, तो करना ही नहीं, दे जस्ट डोंट वांट टू डू अ क्रिटिकल रिव्यू। तो पुतिन हार जाने वाला था यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, अब तो रीइलेक्ट होके रीइलेक्ट वेस्ट की 6-7 गवर्नमेंट, वेस्ट के 6-7 लीडर्स हार चुके और वो अभी इलेक्शन जीत के आए। तो ये जितना जितना झूठ इन्होंने, एकदम झूठ एनालिसिस, मतलब खुलेआम झूठ बोले जा रहे हैं। तो आई डोंट नो ये कैसे ऐसा एनालिसिस चल भी जाता है, हर एक जगह मेन स्ट्रीम में भी चल के जाके बोल के आते हैं ये सब। पूरा रॉन्ग एनालिसिस, पूरा का पूरा रॉन्ग, मतलब 1% 2% भी करेक्ट नहीं, पूरा रॉन्ग। तो इतना तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग डम्ब होंगे कि सब कुछ रॉन्ग हो। ये तो पेमेंट से ही हो सकता है अगर पूरा रॉन्ग तो कैसे हो सकता है। मैथ्यू मिलर जो है, मैथ्यू मिलर अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने जब कमेंट किया, तो उसका रिएक्शन इतना स्ट्रांग आया इंडिया से। लाइक फॉर एग्जांपल दी जयशंकर जी ने बोला, उनको क्लियरली बोला कि रिमाइंड करना शुरू किया, अगर हम सारे क्यूबन रेफ्यूजीज, वेनेजुएलन रेफ्यूजीज को गिनना शुरू करें तो यू हैव डन वर्स। तो ये उसी आंसर के लायक है आदित्य जी, ये ऐसे ही आंसर्स के लायक हैं। और अभी मैं तो बता रहा हूँ, जयशंकर जी अभी बहुत मॉडेस्ट चल रहे हैं। नेक्स्ट फॉरेन मिनिस्टर जब आएंगे तो धुलाई होनी है, मैं बता रहा हूँ। इस प्रकार का भी ये चलने नहीं वाला। और यूएस एम्बेसडर का भी आया है, वी आर कंसर्न्ड अबाउट, अच्छा प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हो, एरिक गारसेटी, प्रिंसिपल्स बताओ। अब यूएस हमें प्रिंसिपल्स बताएगा, देखो कितना बड़ा जोक है वेस्ट से हमको प्रिंसिपल्स बताएंगे तो ये इनको कैसे, मतलब अजीब लगता है कि इनको कैसे लगता भी है कि ये लोग हमें कुछ बताएंगे कि कैसे होना चाहिए ये इन्हीं जोकर के चलते, ये जो लूटियंस में जो जोकर बैठे हैं ना, इन्हीं के जोरों पे ये सब स्टेटमेंट आते हैं वहां से।
क्योंकि इनके पालतू जो यहाँ से बोलते रहते हैं उनके सपोर्ट में। नहीं, एक वो कल्चर है ना, आप यूएस एम्बेसी जाएंगे बॉम्बे में, एक कल्चर है वहां पे। वो पूरा जो एरिया है वो इज लाइक ए वेस्ट। वहां पे इंडिया में रह के वो लोग खाएंगे अमेरिकन ब्रांड्स। अभी वो कल्चर है उस एरिया का। तो वहां पे वो उस तरह के उन लोगों को चापलूस लोग मिल जाते हैं, दे थिंक दैट अमेरिका इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी वो लाइक अमेरिका टियर 2 टियर 3 सिटीज में कौन जानता है अमेरिकन को? हाँ, और 200 कुछ नहीं मिलियन है, दिस कुछ इज जस्ट ऑल utter nonsense hai. I करोड़। mean, this is not something going to work with Bharat. Certainly not with the BJP in power. और बीजेपी कहीं नहीं जा रही है। 10-15 साल तो आप भूल ही जाओ, ठीक है। तो ये सब ये जो है ना, जितने हवा महल इन्होंने खड़े कर रखे हैं, इनके इंडाइसेस भी कोई काम नहीं करते। सारे इंडेक्सेस रॉन्ग है इनके। पर कैपिटा से लेके जीडीपी उठाओ, सारे इंडेक्सेस रॉन्ग है। वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स बनाते हैं, फिर पता नहीं डेमोक्रेसी इंडेक्स बनाते हैं, पता नहीं क्या बनाते हैं। उनको कुछ नहीं, नई नई क्राइम के इंडेक्स इनके ठिकाने। इतना इतना रिडिकुलस और लाफेबल है आदित्य जी। ये लोग, इनको कैसे लगता है कि ये लोग प्रिंट भी कैसे कर लेते हैं ऐसे इंडेक्स? वो भारत में लास्ट में सीरिया, यूक्रेन, इन सब के बाद भारत को नीचे दिखाएंगे, सबसे नीचे। ये क्या बनाते हैं, मतलब क्या क्राइटेरिया बनाते होंगे? और लगता है वहीं वहां दिल्ली में ही पूछ लेते होंगे लुटियंस को, उन्हीं के डेटा से बना लेते और कोई सैंपल साइज मिला ही नहीं उनको, वही नहीं, 4-5 सैंपल को उठा के डेटा बना दिया। उनके तो हिसाब ये से बहुत पाकिस्तान में ही, ज्यादा डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी वेरी स्ट्रांग है उनके हिसाब से। पूरा वर्ल्ड बेटर है इंडिया से इनके रैंकिंग के हिसाब से। राइट। सारा प्रॉब्लम है। अच्छा, वो हंगर इंडेक्स में हम सप्लाई कर रहे हैं श्रीलंका को, तो श्रीलंका हमसे ऊपर है। बताओ, मतलब इनको क्या क्या लॉजिक है, पता नहीं क्या क्या ही चल रहा है। फिर बोलेंगे स्टारवेशन इंडेक्स, इनको पता ही नहीं है। एक तो पूरा आधा लॉजिक नहीं इनको पता रहता, क्योंकि हम एमएसपी से फार्मर से खरीदते हैं, तो हमको फूड सिक्योरिटी में डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ता है। नहीं करेंगे तो वेस्ट जाएगा, राइट। यहाँ पे कोई स्टारवेशन से मरा नहीं जा रहा है भारत, ये देना पड़ता है क्योंकि कलेक्ट किया रखा है एमएसपी पे। तो इनको कुछ पता ही नहीं है, उनको लगता है कि यहाँ पे स्टारवेशन है इसलिए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है फूड। उनको कुछ क्लू ही नहीं है भारत के बारे में। बस वहां से बैठे बैठे कुछ भी आर्टिकल्स छापते रहते हैं, और यहाँ जो उनके चाटुकार है वेस्ट वाले, वो चिपकाते रहते हैं ट्वीट कर करके, बोल बोल के, वेस्ट इज दिस, वेस्ट इज दैट। हवा महल बनाते रहते हैं और कुछ नहीं। मैं भी वेस्ट में रहता हूँ, तो हम लोग को मालूम है इधर क्या चल रहा है। सो वी आर वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, क्या चल रहा है इधर। अच्छा, मुझे एक लोग जब आपको क्वेश्चन पूछते हैं, मेरे को एक, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कंटेंट क्रिएटर्स को अवार्ड दिया, तो मुझे ड्रोन दीदी, लाइक व्हाट अ वंडरफुल वर्क, कि ड्रोन्स को टियर 2 सिटीज में, टियर 3 सिटीज में वेरी क्रिएटिवली यूज करना, ये महिलाएं कर रही हैं ये भारत में। आप मुझे एक एग्जांपल बता दीजिए कि अमेरिका में कोई ऐसा प्रोग्राम चल रहा है, एक बता दीजिए। यहाँ के लोग तो पिकनिक आप मनाने से उनको छुट्टी नहीं है। आपका तो सबसे बड़ा ओपन बॉर्डर पॉलिसी चल रहा है ना, उससे बड़ा क्या प्रोग्राम होगा? कि सिटीजन कौन है वो ही नहीं पता तो अब और किसी प्रोग्राम की जरूरत ही नहीं है। नेटिव से जॉब्स हटा के इनको दे रहे हैं, और क्या। जो सस्ते में आ रहे हैं इलीगल्स, उनको पकड़ा रहे हैं जॉब्स। दैट्स द होल तो प्लान, ये दैट्स द होल प्लान। कोई विजन नहीं है, कुछ भी नहीं है। इट्स ऑल ओवर। मैं बता रहा हूँ, ये यूएस इलेक्शन तक की देरी है, बस उसके बाद आप देखो क्या हो रहा है, पता ही लग जाएगा सबको। और ये सारे गिफ्ट सिटी में, बाय द वे, जितनी भी यूएस की कंपनीज है ना, ये सारे एप्लीकेशन गिफ्ट सिटी के इंडेक्स में दे के रेडी बैठे हैं। समझ में आ रहा है? तो जब होना होगा ना, तब सारी एप्लीकेशन एक साथ अप्रूव हो जाएगी एक साथ लिस्टिंग की अप्लाई करो और फटाफट। फिर आप देख लो क्या होने वाला है आपके स्टॉक मार्केट पे। नहीं, हमारा काम अच्छा हो जाएगा। हम हरिनाम का जप अच्छा सिखाएंगे लोगों को। हरिनाम जप, योगा, शांति रहो, किस तरह मेडिटेशन करो, तो वही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक एक्चुअली मुझे एक बात बताइए कि अब फ्यूचर में अगर हम बात करें 2047 में यूएन कैसा दिखेगा? हाउ डज द
G21 को मेरे को लग रहा है G21 ही यूएन बन जाएगा एक तरीके से, और यूएन में चेंजेस होंगे क्योंकि भारतीय एम्बेसडर्स आर टॉकिंग वेरी ओपनली इन द यूएन। ऐसा कभी पहले सुना नहीं था किसी ने कि भारत का ये इस तरह का वर्जन। So what is, do you see the future of these international agencies in 2047 तक? देखिए, धीरे धीरे आदित्य जी इतना तो क्लियर हो चुका है कि आईएमएफ की लीडरशिप में धीरे धीरे भारतीय ऊपर आ रहे हैं। गीता मोहन जी है, बिल्कुल वैसे वर्ल्ड बैंक में धीरे धीरे वो अजय बग्गा जो है, धीरे धीरे एक के बाद एक भारतीय लीडरशिप मल्टीलैटरल बॉडीज में ऊपर आ रहे हैं लीडरशिप पोजीशन में। और मुझे जो समझ में आ रहा है कि यूके इलेक्शन के बाद जो मैं बता रहा हूँ कि ये सारे नेगोशिएशंस जो हैं मल्टीलैटरल ट्रेड वाले जितने भी हैं डब्ल्यूटीओ से लेके, क्योंकि अगर पूरा वर्ल्ड सीबीडीसी वाले फॉर्मेट में जाएगा, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज पहले जाएगी ऐसा लग रहा है, तो वो पूरा मल्टीलैटरल ट्रेड पैक्ट का नेगोशिएशन वापस रिकॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि क्या होने वाला है। और जो मेरी समझ में आ रहा है, जो अनसर्टेन पीरियड, प्रधानमंत्री जी ने भी यही एग्जैक्ट शब्द इस्तेमाल किया है, अनसर्टेन पीरियड वाला। तो उसमें जो स्टेबलाइजिंग फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ भारत की इकोनॉमी है और कोई नहीं है। ओके, तो मुझे समझ में आ रहा है कि नेक्स्ट 4 टू 5 इयर्स सर्टेनली एक ऐसा पीरियड आ रहा है जहां पे हर एक नेशन अपने हिसाब से बिहेव करेगा। और इसमें जिस भी कंट्रीज के फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स होंगे बायलैटरल, वो ज्यादा टिक पाएंगे, बाकियों का डाउटफुल है। और जहां तक 2030 के बाद इंटरनेशनल ट्रेड का सवाल है, तो मुझे बहुत ही डाउट लगता है इस बात का कि जब करेंसी में फ्लिप आ जाएगा तो वेस्ट की कंट्रीज अपने नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल करके ईस्ट को सप्लाई करेगी। मुझे इस बात में बड़ा डाउट लग रहा है। करेक्ट। ठीक है, तो ईस्ट ने अपने नेचुरल रिसोर्सेज खत्म किए, खुद पोल्यूशन भी झेला और इनको सप्लाई किया जब डॉलराइजेशन चला, और ये लोग करेंसी प्रिंट करके परचेस कर रहे थे। अब जब रियल फ्लिप आना शुरू होगा करेंसी में और भारत चाइना बोलेगा कि अब हम परचेस करेंगे क्योंकि हमारी करेंसी पावरफुल है थोड़ी, मुझे नहीं लगता ये लोग अपने नेचुरल रिसोर्सेज परचेस करने देंगे, मतलब जो नहीं, प्रोडक्ट्स उससे बनेंगे। नहीं तो करने देंगे। जितना जितना वो वेस्ट की कंट्रीज प्रोटेक्शनिस्ट होती जाएगी, उतना उतना करेंसी का गैप नजदीक आता जाएगा, राइट? तो दिस इज व्हाई आई हैव प्रेडिक्टेड दैट रेट। तो अगर आप नहीं दोगे तो और नजदीक आता जाएगा वो रेट, राइट? मुझे पता ही है ये लोग नहीं सप्लाई करने वाले। बिल्कुल। व्हाट अ स्मार्ट वे टू एनालाइज एनीथिंग। क्या स्मार्ट, लाइक उसको आपने कंबाइन कर दिया, माइंडसेट पता ही है चेंज। मुझे, क्योंकि कोई अगर ये सोच रहा है कि डी डॉलराइजेशन के बाद वेस्ट अपनी कंट्रीज पोल्यूट करके नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल करके, क्योंकि आपकी करेंसी स्ट्रांग है तो आपको गुड्स दे देने वाली है, वो 18 घंटे काम करेंगे आपके लिए, अगर ऐसा सोच रहे हो आप,